Stop using Claude like ChatGPT. Instead, you have to use these 5 features जिससे तुम अपने Claude को बहुत 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 ज़्यादा पावरफुल बना सकते हो एंड वो तुम्हारा इतना ज़्यादा टाइम सेव करेगा कि तुम बाकी प्रोडक्टिव चीज़ों में, बाकी टास्क में अपनी एनर्जी को, अपने टाइम को यूटिलाइज कर सकते हो। क्योंकि अभी भी तुम अगर उसको ChatGPT वाले माइंडसेट की तरह यूज़ कर रहे हो कि एक फाइल अटैच कर दो और बोले इसमें एक बग है, इसको फिक्स करना है, तो तुम उसके पोटेंशियल को यूज़ ही नहीं कर रहे। इसलिए इन 5 फीचर्स को जरूर यूज करना। 99% लोग इन फीचर्स के बारे में जानते ही नहीं है एंड आई वांट कि मेरी जो ऑडियंस है वो इन फीचर्स को यूज करके अपना मस्त क्लाउड को यूज करे और मस्त प्रोजेक्ट्स बिल्ड करे, नई नई चीजें लर्न करे एंड एआई में अपने हैंड्स ऑन करे। Hi guys, welcome back to my YouTube channel. My name is Nancy Solanki. I'm a software engineer at Twilio, and in today's video we are covering 5 very important features of Claude that can make it super powerful. सबसे पहला और मेरा सबसे ज़्यादा फेवरेट वो है स्किल्स को यूज़ करना क्लाउड पे। स्किल्स क्या होते हैं? मान लो मैंने अपना कस्टम कमांड बना दिया कि अगर मेरे पास मान लेते हैं 10 फाइल्स है कोड की, ठीक है, मैंने कुछ नया फीचर निकाला है, मैंने कुछ कोड लिखा है, मैंने कोड लिख दिया। अब मैं चाहती हूँ कि मैं ना उसको रिव्यू कर लूँ कि इसमें कुछ प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई बग तो नहीं है, सारे एरर, सारे एज केसेस ढंग से हैंडल हुए हैं कि नहीं है, क्या क्या पोटेंशियल फेलियर हो सकते हैं, क्या क्या पोटेंशियल बॉटलनेक हो सकते हैं इस कोड में। तो मुझे बार बार सेम प्रॉम्प्ट लिखने की नीड नहीं है। मैं डायरेक्टली क्या कर सकती हूँ, एक स्किल बना सकती हूँ। उस स्किल को मैं बता सकती हूँ कि तुम्हें मैं जो भी कोडिंग का डायरेक्टरी दूँ या कोई फाइल दूँ या फिर कोई पीआर दूँ, तो तुम्हें उसको डीप रिव्यू करना है। तुम्हें उसमें ये चीज़ें देखने की, ये चीज़ें फिक्सेबल हैं या क्या क्या चीज़ें ब्रेक हो रही है, क्या एरर है, ये सारी चीज़ें तुम्हें चेक करनी है। तो वो क्या है, मुझे बार बार वो प्रॉम्प्ट लिखने की नीड है ही नहीं। मैं सीधा उस स्किल को कॉल कर सकती हूँ कमांड लाइन में कि यार डीप रिव्यू कर दो इस पीआर का, या डीप रिव्यू कर दो इस डायरेक्टरी का, डीप रिव्यू कर दो इस कोड का। वो ऑटोमेटिकली सेम रिपीटेबल जो भी टास्क है उनको बार बार ना करने की बजाय तुम एक बार स्किल बनाओ और उसको हर बार यूज करो। सेकेंड फीचर इज MCP कनेक्टर्स। ये क्या होते हैं? प्लगइन्स होते हैं। अब मान लेते हैं कि मुझे अपने क्लाउड को ड्राइव से कनेक्ट करना है, स्लैक से कनेक्ट करना है, तो मैं उसको कनेक्ट कर सकती हूँ। अब इसका फायदा क्या होगा? अब मान लेते हैं मैं किसी काम पे, कोई वर्क है मेरे पास जिसके लिए मुझे ड्राइव पे मेरे पास एक PDF पड़ी हुई है, तो मेरे को ज़रूरी नहीं है बार बार उस PDF को अपलोड करना या उसके कॉन्टेक्स्ट को अपलोड करना। मैं डायरेक्टली अपने क्लाउड को कह सकती हूँ कि यार मेरे ड्राइव पे जाके ये PDF इस नाम से है, उसमें से ये चीज़ें फिगर आउट करनी है हमें, या इस PDF से मुझे ये निकालना है। वो अपने आप MCP प्रोटोकॉल के थ्रू कनेक्ट करेगा एंड तुम्हारा उस PDF में जो भी डेटा तुम्हें रिक्वायर्ड होगा, जैसे भी रिक्वायर्ड होगा, तुम्हें ला के दे देगा। तो तुम्हें डायरेक्टली ना ड्राइव खोलने की नीड है, ना तुम्हें स्लैक खोलने की नीड है, ना तुम्हें गूगल डॉक खोलने की नीड है। वो अपने आप तुम्हारे लिए वो चीज़ें कर देगा। नेक्स्ट फीचर इज क्लाउड कोवर्क। ये एक डेस्कटॉप ऐप की तरह काम करता है। तुम्हें इसमें कोडिंग, टेक्निकल कोई नॉलेज की नीड है ही नहीं। तुम्हें कुछ इसका जानने की नीड ही नहीं है कि यार पीछे बैकएंड पे कोड कैसे ये चेंज कर रहा है, क्या कर रहा है। तुम्हें बस एक UI दिखता है, तुम उसमें बैठ के अपनी फाइल रीऑर्गेनाइज कर सकते हो, तुम डेटा चेंज कर सकते हो, तुम कुछ बना सकते हो, डैशबोर्ड्स बिल्ड कर सकते हो, एक्सेल में कुछ भी डेटा के साथ मैनिपुलेशन कर सकते हो। यू कैन डू लिटरली एवरीथिंग इन द फॉर्म ऑफ UI। इसी के साथ हमारा 4th फीचर आता है क्लाउड कोड। इसका और कोवर्क का सिमिलर ही काम है। इट्स जस्ट दैट जो क्लाउड कोड है वो टर्मिनल पे चलता है, वो कमांड लाइन फीचर है। टर्मिनल पे हम उसको रन करते हैं एंड MCP कनेक्टर्स के थ्रू हम इनको ड्राइव से, जीमेल से, गूगल डॉक से कनेक्ट कर सकते हैं। एंड जो क्लाउड कोड है वो स्पेसिफिकली डिजाइन किया गया है डेवलपर्स के लिए, जिसमें वो देख सकते हैं क्या कोड चेंजेस होने हैं, क्या ये पुश करना है, नहीं करना। हर एक परमिशन पे तुम टर्मिनल लेवल पे देख सकते हो क्या क्या चीजें कोड चेंजेस वर्क हो रहे हैं। सभी डेवलपर्स जिनके पास कोडिंग बैकग्राउंड है वो क्लाउड कोड को यूज करते हैं अपने डेली टास्क के लिए, क्योंकि वो चीजों को ईजी कर देता है। MCP कनेक्टर्स के थ्रू तुम्हें बार बार चीजों को एक्सेस करने का, इनफैक्ट टच करने की भी नीड नहीं पड़ती। वो तुम्हारे ऑटोमेटिकली डेटा ले आता है, तुम्हारे ऑटोमेटिकली चीजें बहुत ईजी कर देता है। 5th फीचर जो है वो है सब एजेंट्स का। अब सब एजेंट्स क्या होते हैं कि मान लेते हैं मेरे पास एक बहुत बड़ा टास्क है, उस टास्क को मैं डिफरेंट चंक्स में डिवाइड कर देती हूँ और वो सारे के सारे सब वर्कफ्लोज इंडिपेंडेंटली वर्क करेंगे, वो एक दूसरे पर डिपेंडेंट नहीं है। कि मान लेते हैं इन जनरली जब भी हम कोई टास्क देते हैं तो ऐसे जाता है स्टेप 1, फिर स्टेप 2, फिर स्टेप 3, फिर स्टेप 4। चाहे स्टेप 2 और 3 आपस में पैरेलली रन कर सकते हैं, बट वो सीक्वेंशियली चलते हैं। सब एजेंट्स के थ्रू हमने पैरेलली रन कर सकते हैं। हो सकता है उस टास्क को पिछले टास्क की नीड ही नहीं है, वो इंडिपेंडेंटली अपना डेटा ला सकता है और उसके अराउंड अपना लॉजिक वगैरह अपना एनालिसिस कर सकता है और रिपोर्ट में डाल सकता है। फॉर एग्जाम्पल, इसका एक बहुत अच्छा एग्जाम्पल ये होगा कि मान लेते हैं मुझे रिपोर्ट बनानी है किसी प्रोडक्ट पे, मैं उसका मार्केट कैप के लिए अलग से एक
सब वर्क फ्लो चला सकती हूँ जो मार्केट कैप पे रिसर्च करके है। उस प्रोडक्ट का डिजाइन, उसका वेबसाइट वगैरह क्रिएट करने के लिए मैं एक अलग वर्क फ्लो चला सकती हूँ जो उसकी वेबसाइट बिल्ड करने पे वर्क करे। तो ये जो 3-4 चीजें पैरेलली वर्क होंगी। ये नहीं होगा कि यार नहीं पहले हम जाके मार्केट कैप देखेंगे, फिर हम जाके एक वेबसाइट बनाएंगे, फिर अगर वो चीज उस पर डिपेंडेंट नहीं है तो इंडिपेंडेंटली वर्क कर सकता है। उसके लिए तुम अपने सब वर्क फ्लोज क्रिएट कर सकते हो। इसलिए सब एजेंट्स आर वेरी हेल्पफुल। एंड ये वीडियो देखने के बाद तुम ऑलरेडी 99% लोगों से आगे हो क्योंकि उन्हें इस फीचर्स के बारे में पता ही नहीं है। तो आज ही जाके इन फीचर्स को ट्राई आउट करो और नीचे कमेंट करो क्लॉड रेडी। इससे मुझे ये पता चलता है कितने लोगों ने इस वीडियो को यहाँ तक देखा है, क्या आपको आगे और ऐसा कंटेंट चाहिए, क्या हम इस चीज़ पे और वीडियोस बनाएं या और प्रोजेक्ट्स बनाएं, या हम इस चीज़ पर क्या क्या बिल्ड कर सकते हैं, क्या क्या बना सकते हैं। ये चीज़ें मेरे लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है जाननी कि मैं आपके लिए ढंग से प्रॉपर बढ़िया कॉन्टेंट निकाल सकूँ। So guys, that's all for this video. See you guys in the next video. Till then, like, share and subscribe. Bye.